देश ही नहीं बल्कि समूचा विश्व कोरोना महामारी की वजह से एक भयंकर त्रासद स्थिति में है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हर व्यक्ति परेशान है, हर सरकार परेशान है, हर नागरिक परेशान है कि कैसे इससे बचा जाए, किस तरह से, क्या ऐसे प्रयोजन किए जाएं, क्या ऐसे कार्य किए जाएं, क्या ऐसी काम किए जाएं जिससे हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। इस कोरोना हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों से जुड़ा। वर्ष 2020 में जो इसका पहला चरण था, कुछ लगा कि वो ठहर सा गया है, लेकिन जैसे ही 2021 आई और कोरोना का जो दूसरा चरण आया, वो पहले भी चरण से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, कहीं ज़्यादा भयावह और कहीं ज़्यादा स्थितियों को बिगाड़ने वाला था। अस्पतालों का बुरा हाल है। सरकार भरकस अपने प्रयास कर रही है नहीं, कि जिससे वो जान माल की हिफाजत कर सके, है नहीं, लोगों में भय ना व्याप्त हो, और इसके साथ साथ लोगों के जो रोज़गार है नहीं, लोगों के जो जीवन यापन की जो साधन है वो भी ख़त्म ना हो, इनकी जद्दोजहद में लगी हुई है। हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में हमें कैसे सचेत, सावधान और सतर्क रहते हुए इस कोरोना महामारी का सामना करना है, इससे लड़ना है, इससे जूझना है और आखिरकार इसको हराना है। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में शाहजहाँपुर मेडिकल कॉलेज के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे जी को आमंत्रित किया हुआ है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे यूँ तो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशे से इतर वो अपने जीवन में बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही क्रिएटिव महिला के उसमें जानी जाती है। चाहे कल्चर एक्टिविटीज़ हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई है और जिस जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का उनको मौका मिला, उनको अवसर मिला है, नंबर 1 बनने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम कोरोना को लेकर कैसे सावधान रहना है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, समाज को सुरक्षित करना है, परिवार को सुरक्षित करना है, इसको लेके उनसे बातचीत करते हैं। नहीं पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रस्तुति में, जो आप तक टाइम्स के माध्यम से हम लोगों के बीच में कोरोना को लेकर जो लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं, यानी कि किस तरह से हमें उससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, और इसके साथ साथ किस तरह से एक भयमुक्त वातावरण को बनाना है, और जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनमें अपने आप को कैसे हमें कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत करना है, सक्षम करना है नहीं, ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, है नहीं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, है नहीं, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए मैं प्रारंभ में ही आप तक टाइम्स की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आप अपनी मन की बात में हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए, प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी पांडे आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। जिस परिस्थितियों को हम इस समय फेस कर रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को परेशान होते हुए देख रहे हैं। जो सब सफ़र कर रहे हैं, कोई बेड के लिए परेशान है, कोई ऑक्सीजन के लिए परेशान है। लोगों में एक अलग किस्म का डर है, बहुत डर बना हुआ है। वो डर का फ़ायदा हमारे काले बाज़ारी के लोग जो हैं वो उसका उठा रहे हैं, तो उस पर काला बाज़ारी भी हो रही है, लोग उसमें मुनाफा ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, हम अभी भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पीक आना बाकी है, अभी पीक नहीं आई है, कोरोना का पीक आना बाकी है, और हमें अपनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना का अभी पीक आना बाकी है, ये तो बड़ी स्थिति को ख़राब कर देने वाली बात है, लेकिन अगर आना बाकी है तो उससे हमको ही लड़ना है, उसे जीतने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो ऐसे में जो हमारी घर की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि मेरी अपील घर की महिलाओं से है। घर का अनुशासन जो है घर की महिलाएं बहुत बेहतर संभालती हैं, तो अगर वो अपने घर में ये अनुशासन बना ले कि बिना काम के बाहर घूमने न जाएं,
घर के पुरुष, घर के बच्चे, घर के यंगस्टर्स, तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपको घर का जो एसेंशियल सामान लाना है, दुकानें तो खुली रही हैं, दुकान तो नहीं बंद है, तो आप दुकानदार से ये आप बोल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके डोर स्टेप पे सामान पहुंचा दें, आप उनको पेमेंट कर दीजिए। आप घर से बाहर ना निकलें, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, तो आपको तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर देना है, अपने घर के लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि ये अब जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन बहुत तेज़ है, तो घर के सारे लोगों को चपेट में लेता है। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो घर के लोगों को घर को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखना है। पूजा जी, जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि गर्मी भी आज अपने पूर्ण यौवन पर है, मतलब मई जून में जैसी होनी चाहिए वैसी ही है नहीं। और जायज़ बात है, लोग घरों में रहेंगे तो पंखा है, एसी है, ख़ासतौर से एसी की हम बात करते हैं नहीं, तो एसी को चलाने के लिए और ये इससे कोरोना महामारी से बचने के लिए मतलब जो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से? एसी में चला के नहीं बैठना, कि क्लोज जो केबिन्स होते हैं उसमें फैलने के चांसेस होते हैं, तो एसी में चला के उन लोगों के साथ नहीं बैठना है और जितना हो सके वेंटिलेशन रखना है घर में। और घर पे भी मास्क पहने, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। पूजा जी, लोग बहुत डरे हुए हैं और कई लोगों से मुंह से मैंने सुना है कि लोग कोरोना की वजह से कम बल्कि उसके डर और उसकी दहशत की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं। हमें तो याद आ रहा है शोले फिल्म का एक डायलॉग, गब्बर सिंह ने बोला था कि जो डर गया वो मर गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज के वातावरण में हम उस डायलॉग को इस तरह से समझें कि जो डर गया वो बच गया, मतलब जो डर गया, डरने से मतलब हमारा ये है कि डरना आवश्यक है कोरोना से, तभी तो हम अपने आप को सावधान, सुरक्षित और सतर्क कर पाएंगे, घरों के अंदर रख पाएंगे, है नहीं, 2 गज की दूरी को मेंटेन कर पाएंगे, मास्क लगा पाएंगे, हाथों को धो पाएंगे। मतलब कोरोना से बचाव के लिए जो जो नियम है, डर की वजह से जब हम उनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तभी तो हमें लगता है कि शायद हम इस जंग से जीत पाएंगे, है नहीं। तो जो डर गया वो मर गया, लेकिन आज के माहौल में जो डर गया वो बच गया, है नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी आप? बाहर तो करिए, घर पे भी मास्क पहनिए, घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और घर पे भी हाथ धोते रहें। आपको नहीं पता कि कब कौन कहाँ किसके कांटेक्ट में आया है और वो कोरोना लेके आपके घर पहुंच गया है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो नया वायरस है वो किसी को बख्श नहीं रहा। इसके पहले बच्चे नहीं इतना इन्फेक्ट हो रहे थे, अभी बच्चे, यंगस्टर्स सब इन्फेक्ट हो रहे हैं और स्थिति बहुत भयावह है। तो अनुशासन हमारे घर की महिलाएं ज़रूर रख सकती हैं। वो अपने घर का जो सबसे बड़ा उनका औषधालय, उनका किचन है, वो उसको इस्तेमाल करें। हर किसी में एक आदत, दिनचर्या में एक आदत डालनी ज़रूरी है कि वो स्टीम ले, रोज़ वो काढ़ा पिए, रोज़ एक्सरसाइज करें, पूरी फैमिली साथ में बैठ के एक्सरसाइज करो, ये अच्छा फैमिली टाइम है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। हमारे पास इतना योग है, हमारे पास ये हमारी धरोहर है, उसको कम से कम अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करें और जहाँ तक हो सके कोरोना जैसी महामारी से बचें। मैं फिर कह रही हूँ, डरिए नहीं। डर के आप लोगों के दुकानों को ज़्यादा चला रहे हैं। अगर डरना है तो अनुशासन रखें और अपने घर में रहें। ये महामारी ऐसी नहीं है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने इस महामारी को कंट्रोल कर लिया था, तो ये आज भी पॉसिबल है। आज इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि कहीं लॉकडाउन नहीं लगा है, तो सेल्फ लॉकडाउन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्फ लॉकडाउन करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन लाते हैं, चीज़ें खुद ब खुद वापस से नॉर्मलाइज होती हुई दिख जाएंगी। देखिए, कुछ दिन के लिए है ये, और अगर हम इसको कुछ दिन का संयम रख के, अनुशासन रख के हरा सकते हैं तो क्यों नहीं। पूजा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे चैनल आप तक टाइम्स की तरफ से कि आपने जो कीमती समय निकाल कर आज हमारे इस ख़ास शो के माध्यम से जो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कोरोना के प्रति जागरूक किया। लड़ने के लिए कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है, स्थितियों परिस्थितियों से निकलने के लिए कैसे हमको मजबूत होना है, इसके बारे में अपनी जो बेशकीमती राय दी है उसके लिए मैं चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। यानी
और मैं श्रोताओं और अपने दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर पूजा जी के जो भी मशवरे हैं, जो भी राय हैं, कोरोना के बचाव के लेके जो कीमती सुझाव हैं, उनको अपनी असल ज़िंदगी में उतारेंगे। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा, हमारा विश्व जीतेगा और ये कोरोना हारेगा, है नहीं। और इसी के साथ साथ मैं एक बार आपसे विदा लेता हूँ। आज तक टाइम्स की इस खास प्रस्तुति के लिए मैं इमरान सैफ़ी, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफ़ी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं आपसे किसी नए एपिसोड को लेकर, किसी नई ख़ास दिलचस्प जानकारी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।